अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है, यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनको हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। पार्ट 1 30 डिग्री, पार्ट 1 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। 30 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। रे ड्रा कर लेते हैं, किसी भी लेंथ की आप रे ड्रा कर लें। इसको हम ए पॉइंट लिखेंगे, ये बी पॉइंट। इसके बाद ए को हम सेंटर मान लेंगे, ठीक है, और एक आर्क ड्रा करेंगे जो ए बी को इंटरसेक्ट करेगी एक्स पे। ये किसी भी लेंथ की आर्क ड्रा कर लें ए को सेंटर मान के। ये आ गई एक्स, ठीक है। एक्स को हम सेंटर मान लेंगे। ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग द प्रीवियस आर्क एट वाई। इसको वाई पे कट कर लेगी ये वाली, ये, ठीक है। ये वाई, इसको लिख लेंगे। एक्स और वाई को सेंटर मान के 2 आर्क्स ड्रा कर लेंगे जो इसको जेड पे कट करेंगे। ये एक्स और वाई को सेंटर मान लेंगे, 2 आर्क्स ड्रा कर लेंगे। ये हम इसको Z का नाम देंगे। ये C, एक रे ड्रा कर ली AC, ठीक है। ये AC जो Z से गुजर रही है, ये Z है, ठीक है। तो ये एंगल 30 हमने इसको ड्रा कर लिया, ये 30 का एंगल आ गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 60 एंगल है, ठीक है। 60 का हमने हाफ कर लिया तो ये 30 का एंगल आ गया, ठीक है। लिख लेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए, ठीक है। नंबर 1 पे ड्रा अ रे ए बी। ए बी हमने एक रे ड्रा की, ये देखें ए से बी तक, ठीक है। इसके बाद ए को हमने सेंटर मान लिया। ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एट एक्स, जो ए बी को एक्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक आर्क हमने ड्रा की, ये देखें। इसके बाद नंबर 3 पे टेकिंग एक्स एज सेंटर, एक्स को हमने सेंटर मान लिया, ठीक है। ड्रा अनदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग द प्रीवियस आर्क एट वाई, जो इसको वाई पे कट करती है, ठीक है। एक्स को सेंटर मान के एक और आर्क ड्रा की जो कि वाई पे इसको कट करती है, ठीक है। इसके बाद टेकिंग एक्स एंड वाई एज सेंटर्स, एक्स और वाई को हमने सेंटर मान के ड्रा 2 आर्क्स कटिंग ईच अदर एट जेड, जो एक दूसरे को जेड पे कट करती हैं, ठीक है। एक्स और वाई को हमने सेंटर मान के 2 आर्क्स ड्रा की जो जेड पे एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे ड्रा ए सी थ्रू जेड, वी गेट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हमें 30 डिग्री का एंगल हासिल हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को हाफ करके ये 30 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक रे ड्रा करेंगे ए बी, एनी सूटेबल लेंथ, ठीक है। ये अपनी मर्जी से एक रे ड्रा कर लें ए बी। इसको हम ए का नाम देंगे, ये बी आ गया, ठीक है। ये ए, ये बी, ठीक है। इसके बाद ए को हम सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, एनी रेडियस, किसी भी रेडियस की हम एक आर्क ड्रा करेंगे जो ए बी को एक्स पे कट करेगी। ये देखें, ये ए बी को एक्स पे कट करेगी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखने हैं? नंबर 1 पे ड्रा अरे ए बी। इसके बाद नंबर 2 पे टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। इसके बाद नंबर 3 पे क्या करेंगे? एक्स को हम सेंटर रख लेंगे और एक सेम रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे
जो y पे इसको कट करेगी, ठीक है। x को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की जो इसको y पे कट करेगी, ठीक है। ये देखें, ये नंबर 3 पे ये हम इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। टेकिंग x एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग द प्रीवियस आर्क एट y, ठीक है। तो इसको y पे कट कर दिया इसने। इसके बाद y को सेंटर रख के हम एक और आर्क ड्रा करेंगे जो इसको z पे कट करेगी, ठीक है। ये हम इसका नाम z रख लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ये देखें, ये लिखा हमने टेकिंग y एज सेंटर ड्रा अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट z, ठीक है। इसके बाद z और y को सेंटर रख के हम दो आर्क ड्रा करेंगे जो इसको m पे कट करेंगे, ठीक है। z को सेंटर रख के, पहले y को सेंटर रखा फिर z को, तो ये m पे इसको कट करेंगे। ये देखिए, इसको हम m का नाम दे लेंगे। तो ये लाइन ड्रा करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये 90 को हमने हाफ करना है, ठीक है। ड्रा AF, ये AF ड्रा कर ली हमने थ्रू M जो कट कर रही है R को P पे। ये P हमने इसका नाम दे लिया, ठीक है। ये इसको AF का नाम देंगे, ये F आ गई, ठीक है। ये देखें, ड्रा AF थ्रू M कटिंग द आर्क एट P। इसके बाद X और P को हम सेंटर रख के दो आर्क ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को N पे कट कर देंगे, ये, ठीक है। अब P को सेंटर रखेंगे, ये N आ गया। N में से हम AC ड्रा कर लेंगे, इसको हम C का नाम देंगे। तो ये 45 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। नंबर 7 पे टेकिंग P एंड X एज सेंटर्स ड्रा टू आर्क्स कटिंग ईच अदर एट N। तो X और P को हमने सेंटर रख के दो आर्क्स ड्रा की जो N पे इसको कट करते हैं एक दूसरे को, और N में से हमने AC को गुजार दिया। ड्रा AC थ्रू N, ठीक है। वी गेट एन एंगल BAC 45 डिग्री। ये BAC जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे AB। ये AB रे हमने ड्रा कर ली, AB। A को हम सेंटर रख के एनी रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे जो AB को X पे कट करेगी, ठीक है। टेकिंग A एज सेंटर, A को हमने सेंटर मान लिया जो AB को X पे कट करती है, ठीक है। ये दो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। ड्रा ए रे AB। तो दूसरे नंबर पे टेकिंग A एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट AB एट X है, ठीक है। इसके बाद टेकिंग X एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग द प्रीवियस आर्क एट Y। तो X को सेंटर मान के सेम रेडियस की आर्क हमने ड्रा करनी है जो इसको Y पे कट करती है, ठीक है। इसको हम Y का नाम दे लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद फिर Y को सेंटर रख के एक और आर्क ड्रा करेंगे जो इसको Z पे कट करेगी। ये Y को सेंटर रख के हमने सेम रेडियस की एक और आर्क ड्रा कर ली जो इसको Z पे कट करेगी, ठीक है। इसको हमने Z का नाम दे लिया। इसके बाद Y और Z को हम सेंटर रख के सेम रेडियस की आर्क ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को M पे कट करेंगे, ये, ठीक है। Y और Z को हमने सेंटर रख लिया। ये देखें, पहले हमने
y को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा की जो z पे इसको कट करती है। फिर y और z को सेंटर रख के दो आर्क्स ड्रा की जो इसको एक दूसरे को m पे कट करती हैं। इसको हम m का नाम दे लेंगे, ठीक है। एक हम AF ड्रा करेंगे जो m से गुजर कर जाएगा, ठीक है। AF ड्रा करेंगे इसमें से। ये AF हमने ड्रा किया जो M में से गुजर रहा है, जो यहाँ से N से कट करता है, ठीक है। इसको N का नाम दे लेंगे इसको। ये देखें, ड्रा AF थ्रू M कटिंग द आर्क एट N। इसके बाद N और Y को हम सेंटर रख के दो आर्क ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया ना। यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री। ये 60 और ये 30 का हाफ करेंगे तो 15 आएगा ना। 15 60 प्लस 15 तो ये 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इन दोनों को सेंटर रख के एन और वाई को सेंटर रख के दो आर्क ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को ओ पे कट करेंगी, ठीक है। ये ओ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। इसको हम सी का नाम दे लेंगे। ये देखें, ड्रा ए सी थ्रू ओ। तो ये ए सी हमने ड्रा कर ली ओ से जो गुजर रही है। तो ये 75 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये बी ए सी जो एंगल है ये 75 डिग्री आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। ये आ गया, ड्रा ए सी थ्रू ओ वी गेट एन एंगल बी ए सी इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 है 105 डिग्री। तो हमने 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 105 डिग्री। तो 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे ए बी। ये ए बी हमने रे ड्रा कर ली। ए को हम सेंटर मान के एक आर्क ड्रा करेंगे जो एक्स पे ए बी को कट करेगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर 1 पे ड्रा अरे ए बी। नंबर 2 पे टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विच इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स। ये देखें, ए बी को एक्स पे इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद एक्स को हम सेंटर मान के एक आर्क ड्रा करेंगे जो इसको वाई पे कट करेगी, ठीक है। ये हमने एक्स को सेंटर मान के एक आर्क ड्रा की जो इसको वाई पे कट करती है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद वाई को सेंटर मान के एक सेम लेंथ की आर्क ड्रा करेंगे, सेम रेडियस की आर्क, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना कंपास को, ठीक है। इसकी लेंथ यही रहने देनी है, ठीक है। तो ये Z आ गया, ये Y, ये Z है, ठीक है। नंबर 3 पे देखें, टेकिंग X एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग द प्रीवियस आर्क एट Y, ठीक है। ये X को सेंटर मान के हमने आर्क ड्रा की जो इसको Y पे कट करती है। फिर टेकिंग Y एज सेंटर ड्रा अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क एट Z। तो Y को सेंटर मान के हमने एक आर्क ड्रा की जो इसको Z पे कट करती है, ठीक है। ये हमने इतना इतना काम कर लिया। इसके बाद Y और Z को हम सेंटर मान के सेम रेडियस की आर्क्स ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को M पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है।
ये सेम रेडियस की y और z को सेंटर मान के हम आर्क ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को m पे कट करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, इसको हम m का नाम दे लेंगे। ये एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। ये देखें, ये 60, ये भी 60, ठीक है। ये 60 का हमने हाफ कर लिया, ये 90 का एंगल बन जाएगा ना। ठीक है, इसको हम f का नाम देंगे, ठीक है। ये ड्रा AF थ्रू M इंटरसेक्टिंग आर्क एट N, ये N पे इसको कट कर रहा है, ठीक है, इसको N का नाम दे लिया, ठीक हो गया। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 60 और ये 30, 90 ये 30 लैदा हो गया, ठीक है। तो हमने 105 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 में 15 ऐड करें तो कितना आएगा 105, ठीक है। ये 30 है ना, तो इसका हाफ कर लेंगे तो ये 115 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। N और Z, इसको हम सेंटर मान के दो आर्क्स ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को कट कर देंगी P पे, ठीक है। N ये एक दूसरे को P पे कट करेंगे, इसको P का नाम दे लेंगे, ठीक है। P में से एक रे ड्रा कर लेंगे, इसको C का नाम देंगे। तो ये 105 डिग्री का एंगल बन गया BAC, ठीक है। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, नंबर 7 पे, फ्रॉम N एंड Z ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P। तो ये एक दूसरे को P पे कट करती हैं, ड्रा AC थ्रू P, ये AC जो है ये P से गुजर रही है। वी गेट एन एंगल BAC इक्वल 105 डिग्री, ठीक है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, 150 डिग्री। 150 डिग्री, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ड्रा करेंगे AB, ये रे हमने ड्रा कर ली AB। इसके बाद A को हम सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे किसी भी रेडियस की, ठीक है, जो AB को D पे कट करेगी। A को सेंटर रख के, ठीक है, एक आर्क हमने ड्रा की, जो AB को D पे कट करती है, ठीक है, इसको हमने D का नाम दे दिया। ड्रा अरे AB, नंबर 2 पे, टेकिंग A as center draw an arc of any radius which intersect AB at D। इसके बाद taking D as center draw an arc of same radius intersecting the arc at X। ये कंपास की हमने यही लेंथ रहने देनी है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। D को हम सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे जो इसको X पे कट करेगी, ठीक है, ये X पे इसको कट कर दिया इसने। इसके बाद X को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे जो इसको Y पे कट करेगी, ये इसको Y पे कट कर दिया इसने, इसको Y का नाम दे लेंगे, ठीक है। अब Y को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे जो इसको Z पे कट करेगी, ये Z पे इसको कट कर दिया, ठीक है, ये Z आ गया। अब क्या करेंगे, Y और Z, ये देखें, ये 60 प्लस 60 120 आ गया, इसमें हमने 30 और ऐड करने हैं तो ये 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ये 60 120 है, इन दोनों का हाफ कर देंगे, ये भी 60 है ना, तो ये 30 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 150 का एंगल बन जाएगा। Y और Z को हमने सेंटर रख के क्या करना है,
दो आर्क्स ड्रा करनी हैं जो एक दूसरे को कट कर देंगी। ये एक दूसरे को एम पे कट करेंगे, ठीक है। इसको हम एम का नाम दे लेंगे, ठीक है। अब एक ए सी रे ड्रा करेंगे जो एम पे इसको कट करेगी, जो एम से गुजरेगी, ठीक है। ये सी हम इसको नाम देंगे, ठीक है। तो ये 150 डिग्री का एंगल आ गया। बी ए सी 150 डिग्री का एंगल बन गया। ये देखें, ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं। नंबर 3 पे टेकिंग डी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द आर्क एट एक्स। नंबर 4 पे टेकिंग एक्स एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग आर्क एट वाई। नंबर 5 पे टेकिंग वाई एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग आर्क एट जेड, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 पे फ्रॉम वाई एंड जेड ड्रा टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एम। नंबर 7 पे ड्रा ए सी थ्रू एम वी गेट एन एंगल बी ए सी 150 डिग्री। तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमने लिख दिए। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड triangle XYZ in which measure XY equal 6.5 centimeter, measure angle Y equal है 40 डिग्री and right angle at point X। तो X पे क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री का एंगल। Y पे 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। XY है 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, measure XY 6.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल Y ये है 40 डिग्री, मेजर एंगल X 90 डिग्री। राइट एंगल है ना X पे, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम XY ड्रा करेंगे। ये है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5। इसको हम लिखेंगे X, इसको Y। ये है 6.5 सेंटीमीटर। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, नंबर 1 पे ड्रा मेजर XY इक्वल 6.5 सेंटीमीटर विद रूलर, ठीक है। नंबर 2 पे टेकिंग X एज सेंटर, X को सेंटर लेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री एंड ड्रा XP। X पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये एंगल ड्रा करना आपको आता है, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया, ठीक है। इसको हम P का नाम देंगे। ये XP, YXP, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये देखें स्टेप कंस्ट्रक्शन 2, टेकिंग X एज सेंटर, X को हमने सेंटर लिया, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री। इस पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया एंड ड्रा XP, और XP को ड्रा कर दिया। ये XP ड्रा कर दी, ठीक है। एंगल YXP इक्वल है 90 डिग्री, YXP, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद Y पे हम एंगल ड्रा करेंगे 40 डिग्री का। ये 40 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है Y पे, ठीक है। पायरोट्रैक्टर की मदद से हम 40 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे ऑन Y पे हम ड्रा करेंगे। ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हम 40 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, ये 40 डिग्री, ठीक है, ये वाला। इस लाइन को हम मिला देंगे एंड ड्रा YM। ये लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक।
इस लाइन को हम M का नाम देंगे। ये जो रे है ना, इसको M का नाम दे दिया, ठीक है। ये एक्स पी और वाई एम इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को Z पे, तो ये Z हो गया, ठीक है। ये Z, ये एक दूसरे को Z पे कट करते हैं। ये एक्स पी और वाई एम एक दूसरे को Z पे कट करते हैं, ठीक है। ये देखें, एट वाई ड्रा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद पायरोटेक्टर एंड ड्रा वाई एम, ठीक है। और वाई एम भी हमने ड्रा कर ली। नंबर 4 पे एक्स पी एंड वाई एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट Z, thus we get required थाराई एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड थाराई एंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूज ए बी ऑफ मेजर 7.1 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल ए इज 52 डिग्री। एंगल ए जो है वो है 52 डिग्री और ए बी हाइपोटेन्यूज जो है ये है 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ए बी है 7.1 सेंटीमीटर, एंगल ए 52 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7.1 सेंटीमीटर ए बी ड्रा करेंगे विद रूलर। 7.1, ये हमने 7.1 ड्रा कर ली ए बी। इसको लिखेंगे ए, ये बी, इसके बाद 1 हो गया। ड्रा मेजर ए बी इक्वल 7.1 सेंटीमीटर विद रूलर, ठीक है। इसके बाद राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे एल एम ए बी के ऊपर, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेनी है, ठीक है। कंपस को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है। इधर भी ए पे रख के इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये एल एम हो जाएगा, ये एल, ये एम, ठीक है। ये पी पे इसको कट कर रहा है ए बी को। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रा राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ ए बी दैट इंटरसेक्ट ए बी ऑन पी, ठीक है। तो ये पी पे इसको इंटरसेक्ट करता है। पी को सेंटर मान के सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। फ्रॉम पी ड्रा अ सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल हमने ड्रा कर दिया। इसके बाद नंबर 3 पे फ्रॉम पी ड्रा अ सेमी सर्कल, ठीक है। एट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 52 दैट इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट सी। तो ए पे हमने 52 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ए पे ड्रा करेंगे, ये 50, 51, 52, ठीक है। ये 52 डिग्री का हमें एंगल ड्रा करना है प्रोटेक्टर की मदद से। प्रोटेक्टर की मदद से हमने एंगल ड्रा कर लिया। ये सेमी सर्कल को सी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इसको हम एफ का नाम देंगे। बी ए एफ, ये है 52 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये देखें नंबर 4, एट ए ड्रा एन एंगल बी ए एफ ऑफ 52 डिग्री दैट इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट सी, ठीक है। बी ए एफ जो है 52 डिग्री का एंगल बन गया जो सी पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन बी टू सी, ये बी से सी
को हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। बी और सी को ज्वाइन कर देंगे। नंबर 5 पे बी और सी को ज्वाइन कर देना, ज्वाइन बी टू सी। तो ये 10 वी गेट रिक्वायर्ड ताराई एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने इसको ड्रा कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमने कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी एक साइड की लेंथ है 4.7 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल क्या होती है? जिसकी तीनों साइडें सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है? 4.7 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइडें सेम होती हैं, ठीक है। 4.7, ये आ गई 4.7 सेंटीमीटर। इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी का नाम, ठीक है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। नंबर 1 पे टेक मेजर ए बी इक्वल 4.7 सेंटीमीटर विद रूलर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ए और बी को सेंटर मानकर दो आर्क्स ड्रा करेंगे 4.7 सेंटीमीटर रेडियस की, जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को सी पे, ठीक है। 4.7, ये 4.7, ठीक है। ये 4.7 लेंथ की ए को सेंटर रख के 4.7 लेंथ की आर्क ड्रा करेंगे, बी को सेंटर रख के 4.7 लेंथ की आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम सी का नाम देंगे, ठीक है। इसको सी का नाम, सी को हम ए और बी से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सी को ए से मिला दिया, अब सी को बी से मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रा कर दिया। तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। नंबर 2 पे टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर्स ड्रा टू आर्क्स ऑफ रेडियस 4.7 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट सी। नंबर 3 पे ज्वाइन सी विद ए टू बी, सी को ए से मिला दिया और बी से मिला दिया, thus वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल DEF गिवन दैट मेजर DE इक्वल है 8.2 सेंटीमीटर इज द बेस, ये बेस है DE, ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स आर EF एंड DF ईच ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। ये इक्वल साइड्स हैं EF और DF, जिसकी लेंथ क्या है? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है? जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर DE ये है 8.2 सेंटीमीटर, ये बेस है, ठीक है। EF मेजर EF मेजर DF, इन दोनों की लेंथ क्या है? 6.5 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये इसकी बेस है 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर। ये D, ये E, ठीक है। इसकी लेंथ है 8.2 सेंटीमीटर। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। ड्रा DE 8.2 सेंटीमीटर विद रूलर, ठीक है। टेकिंग D एंड E एज सेंटर्स, D और E को सेंटर मानकर हम टू आर्क्स ड्रा करेंगे जिसके रेडियस होगा 6.5 सेंटीमीटर
6.5 सेंटीमीटर रेडियस का हम दो आर्क्स ड्रा करेंगे डी और ई पे। 6.5, ठीक है, ये 6.5। डी को सेंटर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ है 6.5। इसके बाद ई को सेंटर रख के हम आर्क ड्रा करेंगे जो इसको कट करती है एफ पे, ठीक है। इसको हम एफ का नाम देंगे। ये एक दूसरे को एफ पे कट करती हैं, ठीक है। ये डी एफ और ई एफ दोनों की लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एफ को डी से ज्वाइन कर देंगे और एफ को ई से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रा कर दिया। तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है। नंबर 1 पे ड्रा डी ई 8.2 सेंटीमीटर विद रूलर। नंबर 2 पे टेकिंग डी एंड ई एज सेंटर्स ड्रा टू आर्क्स ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एफ। एफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ज्वाइन एफ विद डी टू ई, दस वी गेट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमने इसको ड्रा कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल GHI with vertical angle at point G of measure 100 डिग्री एंड मेजर GH इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें GH है 6 सेंटीमीटर। तो G पे 100 डिग्री का हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि है वर्टिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 6, मेजर GH है 6 सेंटीमीटर और G पे वर्टिकल एंगल कितना है 100 डिग्री। एंगल G पे 100 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर GH को ड्रा करेंगे। मेजर GH इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम ड्रा करेंगे। 6 सेंटीमीटर, ये आ गई लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये GH, तो ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद ये देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा मेजर GH इक्वल 6 सेंटीमीटर विद रूलर, ठीक है। G पे हमने 100 डिग्री का एंगल ड्रा करना है प्रोट्रैक्टर की मदद से। 100 डिग्री का एंगल, तो ये 100 डिग्री का एंगल आएगा ये वाला, ठीक है। इसको हम M का नाम देंगे, ठीक है। G पे हमने एंगल ड्रा कर लिया 100 डिग्री का। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दैट कट्स GM एट I। तो 6 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रा करनी है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर लेंथ की हम आर्क ड्रा करेंगे। तो ये 6 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। जो GM को I पे कट करती है, ठीक है। इसको I का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम H और I को ज्वाइन कर लेंगे। H और I, ये H और ये I, इसको ज्वाइन कर लेंगे। वन 100 डिग्री, ठीक है। ये I, ये H, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर लेंथ इसकी, ठीक है। तो ये दो लेंथ इसकी सेम है, ठीक है। नंबर 3 पे फ्रॉम G ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर दैट कट्स GM एट I। नंबर 4 ज्वाइन H टू I, thus we get required ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल XYZ विद मेजर YZ इक्वल है 5.3 सेंटीमीटर। मेजर एंगल Y इक्वल है 45 डिग्री एंड मेजर एंगल Z इक्वल है 30 डिग्री।
एक्स वाई जेड ट्राइंगल ड्रा करनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर वाई जेड है 5.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल वाई 45 डिग्री, मेजर एंगल जेड 30 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रा करेंगे मेजर वाई जेड 5.3 सेंटीमीटर विद रूलर। ठीक है, 5.3, ये हमने 5.3 ड्रा कर ली। ठीक है, वाई जेड, ये वाई ये जेड 5.3 सेंटीमीटर। वाई पे हम एंगल ड्रा करेंगे 45 डिग्री का कंपास की मदद से। ये एंगल ड्रा करना आपको आता है 45 डिग्री का। ठीक है, ये देखते जाए। सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हाफ करेंगे तो ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख के इसको हम कट करेंगे, फिर ये यहाँ पे रखेंगे, ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 45 डिग्री एंगल। ठीक है, इसको पी का नाम देंगे। ठीक है, जेड पे हम 30 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ये 60 डिग्री, 60 को हाफ करेंगे, ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक दूसरे को कट करता है। ये पॉइंट इसको हम O का नाम देंगे। ये 30 डिग्री का एंगल ड्रा किया हमने Z पे। ये वाई पी और जेड ओ एक दूसरे को एक्स पे कट करते हैं। ठीक है, इसको एक्स का नाम देंगे, ये एक्स का नाम दे देंगे इसको। तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। नंबर 1 पे ड्रा मेजर वाई जेड इक्वल 5.3 सेंटीमीटर विद रोलर। नंबर 2 पे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट वाई विद कंपास एंड ड्रा वाई पी। ठीक है, नंबर 3 पे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट जेड विद कंपास एंड ड्रा जेड ओ। नंबर 4 पे बोथ वाई पी एंड जेड ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स। ठीक है, ये एक्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दस रिक्वायर्ड राइट एंगल एक्स वाई जेड इज मेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर विद मेजर पी क्यू इक्वल 7 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर इक्वल 5.5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल क्यू इक्वल 75 डिग्री। तो पी क्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और मेजर एंगल क्यू दिया हुआ है 75 डिग्री। तो हमने कंस्ट्रक्ट करनी है राइट एंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर पी क्यू 7 सेंटीमीटर, मेजर क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, मेजर एंगल क्यू
75 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्यू पी 7 सेंटीमीटर को ड्रा करेंगे। 7 सेंटीमीटर, ये 0 से 7 तक, ठीक है। इसको हमने ड्रा कर लिया। ये क्यू, ये पी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। मेजर एंगल क्यू 75 डिग्री, तो इसको हम क्यू पे ड्रा करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट क्यू विद कंपस। कंपस से हम क्यू पे 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये 60, सबसे पहले 90 का एंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। सिक्सटी में 15 ऐड करेंगे तो ये 75 बनेगा, ठीक है। ये 90 का है ना, 90 और 60 को हाफ कर देंगे, ये आ गया 75 डिग्री। इसको हम एस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये एस आ गया, क्यू एस, ठीक है। इसके बाद क्यू को सेंटर मान के हम 5.5 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क ड्रा करेंगे, जो इसको आर पे कट करेगी। 5.5 यहाँ पे आ गई, ठीक है। एक्सटेंड कर देंगे, यस, जहाँ पे आएगा, ठीक है। 5.5, इसको हम आर का नाम देंगे, ठीक है। ये आर आ गया, ठीक है। इसको आर पे कट कर दिया। अब आर और पी को ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल 75 डिग्री, ठीक है। ये 5.5 सेंटीमीटर। ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। ड्रा मेजर क्यू पी इक्वल 7 सेंटीमीटर विद रूलर। नंबर 2 पे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट क्यू विद कंपस एंड ड्रा क्यू एस। नंबर 3 पे विद सेंटर एट क्यू ड्रा एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट क्यू एस एट आर, ठीक है। ज्वाइन आर टू पी, thus we get the required triangle। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एफ जी एच विद मेजर जी एच इक्वल है 6.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एच 55 डिग्री एंड मेजर एफ जी इक्वल है 6.9 सेंटीमीटर। ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एफ जी एच। तो इसमें मेजर जी एच इक्वल है 6.3 सेंटीमीटर और मेजर एफ जी है 6.9 सेंटीमीटर और मेजर एंगल एच है 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, मेजर जी एच इक्वल है 6.3 सेंटीमीटर, मेजर एच 55 डिग्री, मेजर एफ जी इक्वल है 6.9 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम जी एच जो है 6.3 सेंटीमीटर, इसको ड्रा करेंगे। 6.3 सेंटीमीटर, ये आ गया 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जी, ये एच। एच पे हमने 55 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। 55 डिग्री का एंगल, तो ये प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 55 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 55 डिग्री आ गया, ठीक है। ये इसके बाद जो है 55 आएगा, 55 डिग्री।
इसको हम P का नाम देंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद प्रोटेक्टर एट H एंड ड्रा HP, ठीक है। ये HP लाइन आ गई। फ्रॉम G ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.9 सेंटीमीटर। 6.9 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करेंगे G पे। 6.9 ये 6.9 G पे हमने आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। G को इससे मिला देंगे, इसको F का नाम देंगे। ये F, ये P, ठीक है। ज्वाइन F टू G, F से G को हमने कनेक्ट कर दिया। ये 6.9 सेंटीमीटर। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख देते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा मेजर GH इक्वल 6.3 सेंटीमीटर विद रूलर। नंबर 2 पे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद प्रोटेक्टर एट H एंड ड्रा HP। नंबर 3 पे फ्रॉम G ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6.9 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट HP एट F। नंबर 4 पे ज्वाइन F टू G, thus we get required triangle। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ PQ ऑफ मेजर 6 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट A above PQ and draw a perpendicular from the point A to PQ. What is the shortest distance of point A from PQ? एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा करना है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लेना है, ठीक है। एंड ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A टू PQ। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे A से PQ की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम PQ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। लाइन सेगमेंट कितना है? 6 सेंटीमीटर। ड्रा अ लाइन सेगमेंट PQ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। ये 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट P, ये Q, ठीक है। पॉइंट A हमने ले लिया इसके ऊपर, PQ के ऊपर, ठीक है। ड्रा लाइन सेगमेंट PQ 6 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे टेक अ पॉइंट A अबव द PQ, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम पॉइंट A ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट PQ एट C एंड D। ठीक है। A से हमने एक आर्क ड्रा की जो PQ को C और D पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये C, ये D, ये C, ये D, ये A हमने लिया था। पॉइंट A से हमने आर्क ड्रा की C D, ठीक है, जो P और Q को C और D पे इंटरसेक्ट करती है। नंबर 3 पे देखें। फ्रॉम पॉइंट A ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट PQ एट पॉइंट्स C एंड D, ठीक है। इसके बाद हमने 2 आर्क ड्रा करनी है C और D से, जो एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट करें। ये E पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। नंबर 4, फ्रॉम पॉइंट C and D draw 2 arcs of equal radius which intersect each other at पॉइंट E। तो ये E पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। नंबर 5 पे ड्रा AO थ्रू पॉइंट E that intersect PQ at M।
ड्रा ए ओ ड्रा करना हमने, इसको ओ का नाम देंगे, ये ए ओ आ गया, ठीक है। जो पी क्यू को एम पे इंटरसेक्ट करता है, ये एम हो गया, ठीक है, इसका नाम एम। ये देखें नंबर 5 पे, ड्रा ए ओ थ्रो पॉइंट ई दैट इंटरसेक्ट पी क्यू एट एम। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ए से पी क्यू तक। तो इसको लिखेंगे, thus we get the required perpendicular. The shortest distance of point A to PQ is perpendicular distance, that is AM. तो ये shortest distance है AM, perpendicular distance that is AM, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।